नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम 9 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बज रहे हैं और क्लास है अपनी करंट अफेयर्स की। जबरदस्त तरीके से 7 बजे से पहले पहले गजब तरीके के जो प्रश्न हैं जो कल के और आज के बन रहे हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं दबादब ढंग से। बस वीडियो को आप दबादब शेयर कर दो, अपने मित्रों को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसे लगे। लास्ट तक देखना वीडियो को। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि आपके पास समय कम है, हम ये जानते हैं। आप फटाफट से एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी अच्छे अधिकारी बनने की ओर अग्रसर हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है आज का। भारतीय मूल की प्रोफेसर है, नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है स्पिनोजा, उससे उनको सम्मानित किया गया है भारतीय मूल की, लेकिन नीदरलैंड में है वो प्रोफेसर, इसलिए नीदरलैंड सरकार ने ये स्पिनोजा पुरस्कार उनको दिया है, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किस क्षेत्र में भाई? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जोईता गुप्ता पर्यावरण और विकास विभाग में कार्यरत है। पर्यावरण और विकास की ये प्रोफेसर है भाई, नीदरलैंड में पर्यावरण एवं विकास की ये प्रोफेसर हैं। और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। किस क्षेत्र में भाई? जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था साहब। इसलिए जोईता गुप्ता को, किसको भाई? जोईता गुप्ता को नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है साहब। जलवायु परिवर्तन रोकथाम क्षेत्र में इनके काम के लिए नीदरलैंड सरकार ने अपने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ये एम्स्टर्डम जो विश्वविद्यालय है, नीदरलैंड का जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय है, उसमें पर्यावरण और विकास विभाग की क्या है? ये प्रोफेसर है भाई। क्लियर मामला रह जाएगा। स्पिनोजा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये किनको मिला है? ये जोईता गुप्ता को मिला है। किनको मिला है भाई? जोईता गुप्ता को मिला है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से, दबादब से, ढंग से। तो चलिए दूसरा प्रश्न है अपना कि भाई विश्व कप में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? वो है अपनी दक्षिण अफ्रीका, है ना। क्योंकि वर्ल्ड कप का जो आगाज हुआ था और जबरदस्त तरीके से शनिवार को, है ना, धूमधाम बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 754 का जबरदस्त रिकॉर्ड था ये। इन्होंने अब तक 754 रन बना लिए टोटल, वैसे अगर सभी पारियों की देखें तो हम। एशियाई खेलों की बात करें, तीसरा प्रश्न है कि एशियाई खेल में जो कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया भाई, ये आपको पता होना चाहिए। कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान है दीपक पूनिया, जिन्होंने शनिवार को एशियन गेम्स में, है ना, पुरुषों की 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में, कितने किलोग्राम कुश्ती क्रम में? 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल, है ना, कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीता है इन्होंने। अगर हम बात करें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में ये मैच इन्होंने जीता है। और खास करके अगर हम बात करें कि भारतीय पहलवानों में दीपक पूनिया का जबरदस्त नाम आता है, तो एकमात्र कुश्ती पहलवान है जिन्होंने, भाई साहब, दीपक पूनिया, जिन्होंने रजत पदक जीता है। तो एशियाई खेल में कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? दीपक पूनिया। कौन है भाई? दीपक पूनिया, जिन्होंने 86 किलोग्राम भार में, भाई साहब, ये पुरस्कार जीत लिया है। चलिए याद रह जाएगा सभी को। वैसे तो नॉर्मल और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो यही जबरदस्त प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं भाई फटाफट से कि भारत ने एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते? भारत ने एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते हैं? तो ध्यान रखना, एशियन गेम्स 2023, है ना, भारत ने अगर हम देखें तो 28 स्वर्ण जीते हैं, 38 रजत जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीत करके 107 पदक जीत लिए हैं। यानी कुल मिलाकर 107 पदक भारत ने एशियन गेम्स में 107 पदक की जबरदस्त पारी खेली है। यूं कह सकते हैं इस 107 पदकों में 28 तो गोल्ड है अपने पास। इन 107 में से 28 तो क्या है भाई? गोल्ड है। 28 तो क्या है? गोल्ड है। 41 कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। 41 क्या है भाई? कांस्य है ना, ब्रॉन्ज है। और वहीं हम देखें कि रजत पदक कितने? 38 रजत हैं। कितने रजत हैं भाई? 38 रजत पदक है। 28 गोल्ड, 41 ब्रॉन्ज और 38 रजत पदक के साथ में 107 रन भारतीय
मैचों में पूरे किए गए हैं एशियन गेम्स में। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल सरल प्रश्नों की श्रृंखला है भाई ये, कि एशियन गेम्स में, ध्यान दीजिएगा, एशियन गेम्स में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा। जबरदस्त प्रश्न है कि एशियन गेम्स में मेडल लिस्ट में, ध्यान दीजिएगा, मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा। ध्यान रखना, चीन। कौन रहा है भाई? चीन जो है एशियन गेम्स में मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। खास बात है उसने 200 तो गोल्ड जीते। कितने भाई? चीन ने, ध्यान रखना, अभी इस मामले में भारत बहुत पीछे है भाई। चीन ने 200 तो केवल और केवल क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं, है ना। अब आपसे प्रश्न सीधा सीधा आ जाए भाई, भारत ने कितने गोल्ड जीते? भाई भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो अभी हमने पढ़ा था 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य, ये भारत ने जीते थे। ये किसने जीते थे भाई? भारत ने जीते थे। समझ गए बात को? भाई सिंपल सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा आपको ध्यान में रखना, ज्यादा माथापोड़ी भी नहीं है। चाइना ने कितने गोल्ड जीते हैं, भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, ये सामान्य सामान्य प्रश्न है। तो उसने भाई साहब 200 केवल गोल्ड जीते हैं। किसने? चाइना ने। इसलिए चाइना जो है वैसे भी मेडल लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में वैली क्वीन, राजस्थान में वैली क्वीन हेरिटेज स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? भाई वैली क्वीन, ध्यान दीजिए, गजब प्रश्न है कि राजस्थान में अभी हाल ही में वैली क्वीन जो है हेरिटेज स्पेशल रेल सेवा चलाई गई है उदयपुर राजसमंद जिले में। उदयपुर राजसमंद जिले के पास वो मारवाड़ जंक्शन है, वहां से कमली घाट जंक्शन चलाई जाएगी। तो मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट जंक्शन तक ये जो स्पेशल ट्रेन है, इसको नाम दिया गया है वैली क्वीन। क्या नाम दिया गया भाई? वैली क्वीन ट्रेन है, जो भाई मारवाड़ से कामली घाट तक, मारवाड़ से कामली घाट तक स्पेशल चलाई गई है। याद रह जाएगा, वैसे तो बहुत सरल प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को दमन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में कौन सी रैंक प्राप्त करते हुए बैंक ब्लू रिबन अवार्ड जीता? भाई चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, ब्लू रिबन अवार्ड, है ना, ब्लू रिबन अवार्ड 2023 जो है वो भी दिया गया था। और इसका जो आयोजन है दमन में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? दमन में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान में रह जाएगा, कहाँ आयोजन किया गया था भाई? दमन में इसका आयोजन किया गया था। और खास बात है कि अभी हाल ही में, ध्यान रखना, ये दूसरा पुरस्कार है भाई, ये सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का द्वितीय पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है ये? द्वितीय पुरस्कार है। तो कौन सी रैंक प्राप्त करते हुए बैंक को ब्लू रिबन अवार्ड मिला? अभी हाल ही में अगर हम बात करें 2022-23 की बात है ये, है ना। और विशेष रूप से दी जो चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, एक तो आ जाती है अपनी उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, है ना, उसने 700 से 800 जो करोड़ है ना, ऐसी सर्वश्रेष्ठ एक नागरिक सहकारी बैंक का अवार्ड जीता था। याद होगा सभी को, यह प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 3 दिन का समारोह था, 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक, 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया अभी हाल ही में। और विशेष रूप से भाई इसमें इन्होंने भाई दूसरी रैंक हासिल करते हुए ये पुरस्कार प्राप्त किया था। तो याद रह जाएगा, वैसे तो बहुत सरल सिंपल सा प्रश्न रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना के तहत एक नई संकर किस्म कौन सी विकसित की गई है? अभी हाल में एक नई संकर किस्म विकसित की गई है, बहुत चर्चा का विषय रहा है। नई संकर किस्म जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही है। जो अपना महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, इन्होंने क्या किया भाई, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक दिल्ली समझौता हुआ था। इस समझौते में इन्होंने एक एमओयू हस्ताक्षर किया था। उस एमओयू के तहत एक नई जो है किस्म विकसित की। नई क्या विकसित की भाई? उन्होंने नई किस्म विकसित की। और ये किस्म जो है विशेष रूप से जैविक खेती की ओर बढ़ावा देती है। किसकी ओर बढ़ावा देती है भाई? ये जैविक खेती की ओर बढ़ावा देती है भाई। अब जैविक खेती की जब बात आती है भाई, प्रताप शंकर मक्का 6 जो है ये नई किस्म विकसित की है। इससे क्या होगा भाई? जबरदस्त तरीके से मक्के की खेती होगी, है ना। तो संकर किस्म में अधिक मक्का कम क्षेत्रफल में ज्यादा प्राप्त करने के लिए ऐसी किस्में विकसित की जाती रही है समय समय पर। अगला प्रश्न है,
कि देश का पहला व एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने न्यूनतम आय की गारंटी दी है? भाई न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला तो हम ही हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है? सिंपल और सरल सी बात तो ये उठ जाती है कि भाई कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे न्यूनतम आय की गारंटी दी है? तो वो राजस्थान के अलावा कौन हो सकता है? न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला ओनली ऑन राजस्थान हो सकता है। ओनली ऑन कौन हो सकता है भाई? राजस्थान हो सकता है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक 2023 आया अभी राजस्थान में, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 आया है, और ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देता है। तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश का पहला भी है, एकमात्र भी है जिसने न्यूनतम आय की गारंटी दी है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। जिग वर्कर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जिग वर्कर्स को प्राथमिकता देने वाला राजस्थान का पहला राज्य, वह भी कौन सा रहेगा भाई? ऐसा काम करने वाला भी राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार ने क्या किया, जो गिग वर्कर्स है ना, उसके बिल में, यानी जो ऑनलाइन ऑर्डर पर जो फूड या जो अन्य प्रोडक्ट है उनको पहुंचाने वाले वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं। कौन से? जो ऑनलाइन ऑर्डर या फूड को पहुंचाने वाले, तो उनके लिए बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यानी गिग वर्कर्स, ये जो गिग है ये गिग वर्कर्स है भाई, ये गिग वर्कर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है भाई। ये ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट जो लाते हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजकीय और डेजिटेड निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी, आईपीडी, सलाह, दवाइयां, जांच, परिवहन प्रक्रिया, आपातकालीन केयर आदि को निःशुल्क के लिए कौन सा अधिकार लागू किया गया है? भाई ये तो सबसे खास बात है कि अभी निजी चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी, आईपीडी है ना, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार हमारे पास है अभी, है ना। अभी हाल में भाई जो 1 अप्रैल से जितने निजी संस्थान है और संस्थान है उनमें राइट टू हेल्थ आ चुका है। तो यह है स्वास्थ्य का अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई? स्वास्थ्य का अधिकार है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान वर्ष 2030 तक राज्य सकल घरेलू उत्पादन जीएसडीपी दर को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना और बनाए रखने का आर्थिक ढांचा बनाया है? यानी 2030 तक जो राज्य सकल घरेलू उत्पादन जीएसडीपी है उसको कितने तक रखने का भाई हमने ये सोचा है, हमने किस तरह से इसके ऊपर काम किया है, ये ध्यान रखना, कितने परसेंट तक, यानी हमने जीएसडीपी की जो दर है वो कितने परसेंट तक बढ़ाने का और उसे बनाए रखने का आर्थिक ढांचा बनाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रतिशत तक हमने ऐसा करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में भाई साहब हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आई थी, अगर उसको देखें, सकल घरेलू उत्पाद में हमारी 6% से 6.8% थी। क्लियर है सभी के? बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बातें, जहां तक आपकी पकड़ में आ सके ये बातें। कि राजस्थान का जीडीपी में वैसे योगदान कितना है भाई? अगर हम जीडीपी की बात करें तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो 6.6% संकुचित होने का अनुमान रहा है 2020-21 में, है ना। बाद में देश की जीडीपी उस समय थी 7.7%। राजस्थान जो है हर बार जीडीपी में एक अच्छा योगदान देता रहा है। अब राजस्थान क्या कर रहा है भाई? जीएसडीपी में अपना योगदान 2030 तक, अभी आया था कि साहब हम पहले आया था कि 10% तक हम बढ़ा देंगे। कितने परसेंट तक हम बढ़ा देंगे? 10% तक हम बढ़ा देंगे। अभी राजस्थान फिर कई नए काम कर रहा है। राजस्थान लगातार कुछ न कुछ विकसित करने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम जीडीपी जो है कितने परसेंट तक लेकर चले जा सकते हैं। पहले 10% तक थी, बाद में बढ़ा करके हमने 12% तक लिया। तो अब जो है ये कितने परसेंट रहेगी? 12%। यानी 2030 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की दर जो है ये कितने परसेंट तक बढ़ाना और बनाए रखने का आर्थिक ढांचा बनाया गया है, ये 12% तक है। कितने परसेंट तक है भाई? 12% तक रहेगा। ठीक है, मामला सभी के क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए मित्रों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न समाजों के लिए कितने बोर्ड बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो जबरदस्त प्रश्न बन चुका है कि भाई 8 बोर्ड विभिन्न समाजों के लिए, यानी राजस्थान अभी धड़ाधड़ कुछ ना कुछ कर रहा है, जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जबरदस्त काम कैसे होंगे? अभी उन्होंने क्या किया भाई, राजस्थान ने विभिन्न समाजों के लिए 8 अलग अलग बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। और अब ये अलग अलग सभी समाजों में कुछ ना कुछ पिछड़ापन है, तो सभी समाजों के लिए बोर्ड बना दिए गए, है ना। तो 8 अलग अलग वर्गों के लिए बोर्ड बनाने की मंजूरी राजस्थान सरकार ने दी है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वर्ष 2020-21 का साहित्य का सर्वोच्च सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? अरे तो ये 2020-21 का पूछ लिया है। कब का पूछ लिया भाई? 2020-21 का पूछ लिया। ये है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। किसको दिया गया है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को ये पुरस्कार दिया गया भाई। किसको दिया गया? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अभी हाल ही में 2020-21 का मिला है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को। और अगर हम 2022-23 की बात करें
कहाँ की बात करें, 2022-23 की। तो ध्यान रखना 2022-23 की जो है ये अभी हाल ही में एक हैं जिनको मतलब 71,000 रुपये इस पुरस्कार में मिले, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी। उनकी पुस्तक है पीड़ाड़ी पाड़, उसके लिए दिया गया था। वो 2022-23 का है और यह है 2020-21 का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो रहेगा, ये लो साहब, ये करंट जीके के प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। श्रृंखला समाप्त हो चुकी है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये पीडीएफ कैसी लगी, ये प्रश्न कैसे लगे। जय हिंद, जय भारत।